ये देखो 69 डेज प्लैंक चैलेंज, डे 10 सही है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे करना है, कैसे मैं फॉलो करूँगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा फ्राइडे है, फाइनली सिर्फ एक दिन रह गया सैटरडे संडे आने में। एंड आज हमारा लेग्स का वर्कआउट है, आप देख सकते हो। अपन अभी भी जिम में है, अभी जिम में आया हूँ मैं। आज तो बहुत लेट हो गया, अभी 3:30 बज रहे हैं ना यार। एडिटिंग में बहुत टाइम जाने लगा पर्सनल लेवल पे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, सुबह फ़ोन आया था आयुष का कि मतलब हमने पहले डिसाइड करा कि हम जिम जाएंगे कल्ट में या फिर एनी टाइम में। फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया फिर से, कहता भैया आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज रहने देते हैं, कल या मतलब फिर कभी देखते हैं। तो मैंने कि ठीक है चल, मतलब मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए थे, मैं रेडी वेडी हो गया था। एंड फिर उसका फ़ोन आता है कि आज रहने देते हैं भैया। मैंने कि चल ठीक है यार, आज रहने देते हैं। तो अपन का प्लान ड्रॉप हो गया। तो ना ही हम एनी टाइम गए, ना ही हम कल्ट फिटनेस में गए। हम कहाँ पे आ गए? अपनी जिम में। हाय, एक वो वाली कहावत सुनी है आपने कि सब कुछ हो जाता है फिर इंसान अपने घर की तरफ ही आ जाता है, वही वाली चीज़ है। तो ये और सारी जिम में से ये अपना एक घर है, ये जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो मैं इसको और जिम के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट, वो अलग ही रहेंगे हमेशा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट्स, ओके लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्कआउट। मैंने किससे स्टार्ट करा है? मैं सोच रहा हूँ काफ से स्टार्ट करते हैं। एंड फिर उसके बाद क्वाड्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पे काफ करेंगे, फिर से यहाँ वो मारेंगे क्वाड्स, फिर स्क्वाट्स पे आएंगे, फिर हैम्स पे जाएंगे, हैम्स और क्वाड्स पे, फिर हैम्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से हाँ काफ पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे करना है, कैसे मैं फॉलो करूँगा। एंड बस मिलते हैं फिर आपको 1 घंटे के वर्कआउट के बाद। अभी एकदम ब्लॉग स्टार्ट करने का वो क्या था मेरा मोटिव, कि मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने और मैं सीधा एकदम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। एक वजह है आज वाले ब्लॉग में जो ये है, इसमें एक मिस्टेक है। क्योंकि ये वाला जो मेरा पीरियड होता है अभी नहा के आने वाला, इसमें मैं अपना ब्लॉग देखता हूँ, इसमें ऑब्जर्व करता हूँ मैं क्या गलत करा, क्या सही करा है। इसमें मुझे एक गलती तो पता लग गई है। अगर तुम मुझे वो गलती बता दो तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ तुम ध्यान से ब्लॉग देखते हो। ये दिखाई दो तुम्हें गलती दिखाता हूँ। ये देखो 69 डेज प्लैंक चैलेंज, यहाँ पे आना था 30 डेज। अब मुझे पता नहीं 69 का इतना भूत सवार हो गया था मेरे ऊपर, ये गलत है गाइस। 30 आना है यहाँ पे, डे 10 सही है। भाई अपन क्या हो गया ऑफिस, भाई इससे क्या हो गया लाइट को, अपन क्या हो गया ऑफिस का जाने का टाइम। एंड आज देखो मैंने बाल वॉश करे हैं फाइनली, इतने टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 2 दिन बाद मैंने अपने बाल वॉश करे। आपको पता है फ्राइडे मार्केट लगती है। एंड मैंने क्या ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे जेंट्स भी ना अपने वाइफ्स के साथ आते हैं, अपनी वाइफ्स, ओके नॉट वाइफ के साथ। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, क्या मैं भी मतलब हस्बैंड मटेरियल हूँ क्या? मतलब अगर मेरी बीवी मुझसे कहेगी कि जी वहाँ तक चलना है, ज़रा मार्केट तक चलोगे क्या मेरे साथ, तो मुझे क्या लगता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा यार। और तुम पूछोगे क्यों नहीं जाएगा भाई,
यार पता नहीं कैसे चले जाते हैं लोग, मतलब इधर उधर कहीं चले जाओ, बाइक पे चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ। ऑल तो मैं तो गाड़ी प्रेफर करूंगा, बाइक भी नहीं मतलब प्रेफर करूंगा। बट अगर वो कहे कि हाँ लोकल मार्केट चले जाओ मेरे साथ, तो आई एम सो सॉरी यार। अबे मैं नहीं जाऊंगा यार, सच्ची मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं नहीं जा सकता। तुम सबको पता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अपन तो नहीं जा सकता भाई। ये लोग पता नहीं कैसे चले जाते हैं, पर अपन नहीं जा सकता। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। एंड अभी मतलब मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी, इतने क्रेजी आइडिया देती है ना वो मुझे, इतने क्रेजी आइडिया। पहले कहती कि आप ना भैया एक लाइक का टारगेट रख लो एंड कोई एक एक्टिविटी बोल दो उन्हें करने के लिए, और जैसे वो लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़ आप कर देना, जैसे बाल कटवाना सर के या फिर वैक्सिंग करवाना, ऐसे रख दो। मैंने कहा बहन लोग कमेंट तो करते नहीं है, लाइक कहाँ से करेंगे लोग। कहते नहीं लाइक तो कर देंगे। मैंने कहा इट्स वेरी रेयर चांस, बट स्टिल यार देखो वो मतलब वो इवन वो तक मुझे आइडिया देती रहती है। तुम लोग इतने आलसी लोग एक नंबर के, तुम्हारी पता नहीं उंगलियां थकती है टाइप करने में। एंड दूसरी चीज़ क्या बताई थी उसने कहती भैया आपने ओमेगल कभी यूज़ करा? मैंने कहा नहीं, मतलब पर्सनली मैंने ओमेगल यूज़ नहीं करा कर, पहली बात। तो कहती ओमेगल पे भी ये आते हैं, ऐसे लोग करते हैं। जैसे आपको पता है मुझे जिम में मिला था यूट्यूबर, वो भी ओमेगल का आइडिया दे रहा था मुझे, कैसे सेटअप करना है भैया, कैसे नहीं करना, कैसे आगे जाना है। आप लोगों से सुबह मिलता हूँ मैं, ओके 1 2 3। सो इट्स मॉर्निंग गाइस। मस्त था ना मैजिक कि एकदम रात थी फिर एकदम दिन आ गया। हाँ तो अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, घर चलते हैं, टॉपिक उठाते हैं एंड डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक होगा हमारा। पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको घर जाके दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना होता है यार। पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हवा नहीं मार रहा कि ओह आई एम सो नॉलेजेबल, आई एम सो प्रोफिशिएंट एंड मुझे हाँ एनवायरनमेंट के बारे में हर एक चीज़ पता है। नो नेवर। अपन तुम्हारे सामने ऑनेस्ट है एंड घर जाऊँगा, टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊँगा कि यार सही है यार, मुझे खुद मज़ा आ रहा है वो बताने में। 3 दिन रह गए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखो यार। जो भी चीज़ है, कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लो कमेंट करके, वरना तुम लोग समझदार हो ऑलरेडी। मे बी क्या पता तुम लोग इन चीज़ों को पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हो और मुझे अब पता लगी हो। ऐसा भी हो सकता है, हाईली पॉसिबिलिटी, और कुछ भी हो सकता है। आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है सच में। चलो घर पहुँचते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गाइस हम घर पहुँच चुके हैं एंड इट्स टाइम टू डिस्कस कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। लेट्स एक बार सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि स्टार्ट यूजिंग दी रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। ऐसा क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं बॉटल्स, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, जिसे हम बार बार रीयूज़ कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी सिंगल यूज़ वाटर बॉटल्स। सो हियर आर द रीजंस। पहला रीज़न ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है। अब होता क्या है कि जब भी अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, अगर हम अपनी वाटर बॉटल लेके नहीं जाते, स्टेनलेस स्टील वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं फिर फेंक देते हैं, फिर हम कहीं से और पानी पीते हैं फिर हम फेंक देते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे घर तक आ जाती है ना। तो अब एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगेन उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे डिस्पोज होने के लिए, और अगर वो डिस्पोज नहीं भी हुई प्रॉपर तरीके से, तो एट द एंड वो कहीं ना कहीं ओशन में पड़ी होगी, या फिर वो कहीं ना कहीं गल रही होगी, या फिर जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एक्वाटिक, जितनी भी ओशियन लाइफ है हमारी, वो डिस्ट्रॉय होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे कि अगर हम इधर उधर ऐसे फेंक देंगे वो, तो उसे लोग क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं, फिर से उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, फिर से उसे रीयूजेबल बना देते हैं। तो ये इट मे बी हाईली पॉसिबिलिटी कि आप किसी और का झूठा पानी पी रहे हो, या फिर किसी और की झूठी बॉटल में से आप पानी पी रहे हो, तो अवॉइड करो। मतलब पहला कंसर्न है हमारा कि इससे पॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। सेकेंड रीज़न है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम द टॉक्सिक केमिकल्स, हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। अब इससे होता क्या है कि आपको पता है प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और अगर हम उसे बार बार यूज़ करेंगे बॉटल्स को, तो एक तो क्या होता है वो पुरानी होती जाती है। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर वो मतलब जितनी पुरानी होती जाती है तो हम उसे वॉश भी नहीं कर सकते, हम उसे गर्म पानी से नहीं धो सकते, और जितनी वो हीट
से एक्सपोज्ड होती रहेगी उतने ही ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते जाएंगी, कि जितनी पुरानी होती जाएगी उतने वो केमिकल्स रिलीज़ करती जाएगी। तो इन अ केस कि अगर आपको पानी पीना है, आपने पानी खरीदा बाहर से, आपने पानी पिया, बस उस मतलब इतना ही रिलेशन रखो उसके साथ, उसे घर लेके मत आओ। घर लाने लायक चीज़ कौन सी है? स्टेनलेस स्टील रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, नॉट प्लास्टिक वंस। तो अगर आप कहीं बाहर हो, अपनी बॉटल ले जाना भूल गए हो, तो पानी खरीदो, पियो, वहीं रख दो या क्रश कर दो, या फिर वो जो बॉटल होती है उसके अंदर अपना कैप इंसर्ट कर दो, सो दैट वो कैप निकल ना सके, वो बस बॉटल काटनी पड़े तो ही वो निकलेगा, तो वो फिर से रीयूज नहीं हो सकती। एंड आपको पता है कि अगर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते रहेंगे तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है? इनफर्टिलिटी डिजीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर, और हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती है, और हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इट कुड लीड्स टू सीवियर डैमेज, मतलब शॉर्ट रन में नहीं पर लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स दिखेंगे फॉर श्योर। अब हमारे पास एक और फैंटास्टिक रीज़न है कि हम अपना मतलब जो वाटर इनटेक होते हैं पर डे का, हम उसे भी काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अपनी स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल है और मान लो तुम्हें कि दिन में 2 लीटर पानी पीना है, सपोज करो, है ना, तो तुम, और अगर वो तुम्हारी 500 ml की बॉटल है तो तुम उसे कितने बार भरना पड़ेगा? 4 बार भरना पड़ेगा। तो तुम ऐसे अपना काउंट कर सकते हो। और वहीं पे अगर तुम बाहर कहीं जा रहे हो और तुम्हें अपना 2 लीटर वाला टारगेट अपना कंप्लीट रखना ही है, तो क्या बाहर से बॉटल खरीदोगे हर बार? तुम्हें तो याद भी नहीं रहेगा कुछ। आई नो तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मुझे पता है, बट स्टिल अगर तुम्हारे पास खुद की वाटर बॉटल है और तुम्हें 2 लीटर पानी पीना ही है दिन का, तो तुम्हें वो बार बार रिमाइंड कराती रहेगी कि अरे हाँ मेरे पास बॉटल है, मुझे पानी पीना है, अरे हाँ मेरे पास बॉटल है, मुझे पानी पीना है, मुझे अपने पूरे दिन का टारगेट पूरा करना है कि 2 लीटर का। तो ये हम ओशियन या फिर पॉल्यूशन या फिर अर्थ को ही नहीं बचा रहे, हम अपने आप की भी हेल्थ को मॉनिटर कर पा रहे। एंड आपको पता है पर्सनल लेवल पे मुझे सबसे अच्छा रीज़न कौन सा लगता है? कि जब हम स्टेनलेस स्टील में अपना पानी पीते हैं तो हमें और ज़्यादा टेस्टी लगता है इन कंपैरिजन टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स। अब तुम पूछोगे क्यों? उसके अंदर ऐसा मतलब इतना टेस्टी क्यों लगता है उसमें पानी? जस्ट बिकॉज सपोज तुम्हारे पास स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल है और तुम्हारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल है, तो तुम किसको धो सकते हो? इसको धो सकते हो ना। इसे तुम जो स्टेनलेस स्टील वाली वाटर बॉटल्स है उसे तुम धो भी सकते हो, उसे तुम गर्म पानी से भी धो सकते हो, मतलब उससे अच्छे से साफ़ कर सकते हो। पर वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल है उसको तुम गर्म पानी से नहीं धो सकते। जब तुमने उसे गर्म पानी धो दिया तो उसके सारे टॉक्सिक केमिकल उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे पानी में, और तुम्हारी बॉडी को जो हार्म करेंगे वो तुम्हें भी नहीं पता है यार। तो आई होप आपको आज का ज्ञान पसंद आया होगा। मुझे तो पसंद आया क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें नई सीखी। अब मुझे नहीं पता कि तुमने इसमें से क्या नया सीखा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुमने इसमें से क्या चीज़ नई सीखी। एंड फिर से हम कल अपना नया टॉपिक उठाएंगे। कल हमारा 6th डे होगा इसको डिस्कस करने का। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड आप आज का ज्ञान भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको लगता है रीशेयर करनी चाहिए तो वेल एंड गुड, यू कैन डू दैट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे, और ना ही आपके कोई पैसे खर्च हो रहे। एंड ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखो, है ना। सबसे टॉप प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, फिर बाकी और देखो। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपन तो जा रहा है शायद सोने। जिम जाऊँ या ना जाऊँ पता नहीं, मुझे नहीं पता। अभी जो भी मैं डिसाइड करूँगा तुम लोगों को पता लग जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल विद अ स्माइलिंग फेस। बाय बाय। से तुम डिश वॉश से भी डिश वॉश उसे यार तुम डिश वॉश से भी